नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों की जैसे कि आप जानते ही होंगे कि भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रही है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर अपनी नजरें गड़ाई बैठी हैं। चाहे वह अमेरिका हो या फिर फ्रांस, हर कोई चाहता है कि वह हमारे लड़ाकू विमान खरीदे। और आप जानते ही हैं कि एक लड़ाकू विमान की कीमत कितनी ज्यादा होती है। लड़ाकू विमान बेचने पर उन देशों को मोटा मुनाफा मिलेगा और इन हथियारों की डील 99% कैश में होती है, यानी कि इसमें कोई उधार नहीं होता, जिससे इन देशों की इकोनॉमी को काफी ज्यादा बड़ा बूस्ट मिलता है। और दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि फ्रांस ने हमें राफेल लड़ाकू विमान जो 4.5 जनरेशन के हैं वह हमें दिए थे और ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। और अब फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारतीय नौसेना और वायुसेना के ऑर्डर पर नजर रखे हुए है। भारत में फ्रांस अपनी राफेल असेंबलिंग लाइन की योजना भी बना रहा है और इस योजना के कारण भारत जल्द ही ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर के बिना 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान का उत्पादन करने वाला पहला देश बन सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राफेल जेट की टेक्नोलॉजी या फिर उसके पार्ट्स वह सब फ्रांस से इंपोर्ट किए जाएंगे और भारत में इसकी असेंबलिंग लाइन भी लगाई जाएगी। फिर भारत इसे तैयार करके दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेगा। अब दोस्तों सवाल उठता है कि फ्रांस ऐसा क्यों करना चाहता है। इसके पीछे भी कारण है। दरअसल डसॉल्ट के पास वर्तमान में लगभग 200 राफेल का बैकलॉग है, जिसमें संयुक्त राज्य अमीरात के लिए 80 विमान, इंडोनेशिया के लिए 42, क्रोएशिया के लिए 12, मिस्र के लिए 54, ग्रीस के लिए 24, कतर के लिए 36 और भारतीय नौसेना के संभावित 26 विमानों की मौजूदा ऑर्डर की बकाया डिलीवरी भी शामिल है। लेकिन मौजूदा समय में फ्रांस के पास लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता प्रति वर्ष 36 के करीब है, यानी कि फ्रांस महीने में 3 राफेल लड़ाकू विमान ही बना सकता है। अब आप खुद ही समझ जाइए कि वह 200 लड़ाकू विमान की डिलीवरी कब तक दे पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि उसे और ऑर्डर नहीं मिलेंगे। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए डसॉल्ट के लिए भारत में अपने ज्वाइंट वेंचर डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में एक अतिरिक्त उत्पादन लाइन स्थापित करने की सोच रहा है। दरअसल दोस्तों डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का जो प्लांट नागपुर में है, वहां पर राफेल लड़ाकू विमान के 5 प्रकार के कंपोनेंट्स भी बनाए जाते हैं। और वैसे भी भारत एक बड़ा बाजार है और भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमान खरीदने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए आरएफवी अगले 6 महीने में मिलने की उम्मीद भी है। ये दुनिया में लड़ाकू विमानों के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। 26 विमानों के लिए भारतीय नौसेना के ऑर्डर को भी अगले 6 महीने के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है और इसकी डिलीवरी 2027 में शुरू होगी। सूत्रों का कहना है डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर में राफेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन में 4 हैंगर में फैले अतिरिक्त 5 लाख वर्ग फुट का बुनियादी ढांचा दिखाई देगा, जिसका उत्पादन 2028 में शुरू होगा। और इस मैन्युफैक्चरिंग लाइन में वार्षिक क्षमता 24 विमान प्रति वर्ष या 2 विमान प्रति माह की योजना बनाई गई है। 2028 में प्रति विमान 1000 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत पर यह प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री में तब्दील हो जाएगी। इसके लिए करीब 3000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी। अगर हम रोजगार की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि डसॉल्ट फैल्कॉन 2000 एक बीनस जेट है जो फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है। इसके लिए अंतिम असेंबलिंग लाइन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस के पास 600 से अधिक कर्मचारी होंगे और राफेल के साथ ये 1200 का आंकड़ा पार कर सकता है। तो दोस्तों आपका क्या विचार है पूरी खबर पर? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।